खोद तो दिया था, अब उसे बंद करने की भी अनुमति नहीं थी। तो बालियान जी, कुछ लोग मेरे पास आए, मैं थोड़ा उदास भी रहता था कि भाई लगता है इस जन्म में, इस जीवन में कल्कि धाम के निर्माण पर लगी हुई रोक नहीं हट सकती है। फिर मेरे मन में एक दिन संकल्प आया, भाव आया कि भाई अगर इस जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ तो अगला जन्म लेके भी यहीं आएंगे और कल्कि धाम बनेंगे। तो एक दिन मेरे बहुत करीब के लोग थे, यहाँ हैं अभी भी उनमें से एक दो लोग, तो चले गए। तो उन्होंने बालियान जी, डॉक्टर काशीनाथ जी, उन्होंने, हम यहीं खड़े थे, तो शाम का लगभग 4 बज रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपसे एक आग्रह करें कि यहाँ तो कल्कि धाम का निर्माण संभव नहीं है, कहीं और कर लिया जाए। और सरकार से कहते हैं कि इस यहाँ जो गड्ढा है, ये क्योंकि खुदाई हो चुकी थी, ये जो गड्ढा है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा था, हर साल बढ़ जाता था, उसमें गंदगी बहुत थी, क्योंकि हमें उसे सफाई करने की भी इजाज़त नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो गड्ढा है, जैसे ही उन्होंने कहा गड्ढा है, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, जिसे हम गर्भगृह कह के हमने खुदाई शुरू की, भगवान का गर्भगृह। तो उन्होंने कहा ये जो गड्ढा है इसे पाट दिया जाएगा और हरिद्वार में, वृंदावन में, जहाँ भी है कल्कि धाम का एक मंदिर बन जाएगा। मैंने कहा भाई पहली बात तो ये है, मेरी सख्त आपत्ति है कि ये गड्ढा नहीं है, ये गर्भगृह है। अब ये बात पता है कब की है? ये बात है 2016 की। हम 7 साल से तब लड़ रहे थे, 16 में, यानी अब से 9 साल पहले, लगभग 10 साल पहले। तो परमेश्वर लाल जी, मैंने कहा पहली बात तो ये गड्ढा नहीं है, गर्भगृह है। तुम हमें, हमारी भावनाओं को मत दुखाओ, हमें ठेस मत पहुंचाओ। दूसरी बात यह है कि हम एक साधारण मंदिर नहीं बना रहे हैं। हम मंदिर बनाने के लिए कहीं भी बना सकते हैं, इतने हजारों मंदिर हैं। हम मंदिर बनाने के लिए इसी स्थान को हमने खोदा, क्योंकि पुराणों में लिखा है कि भगवान कल्कि जब अवतार लेंगे तो उस धरा पे लेंगे जो गंगा और राम गंगा के मध्य होगा। तो ये वही स्थान है।